साथ जी नाचने लगी शुरुए में। स्टार्ट। हाँ, आइल गोड़ ओड़ परलस जरूर, गोड़ ओड़ परलस गुरुजी कहलस, एकरे बाद शुरुए में नाचे शुरू कैलस, वीडियो देखावे। तो ओके समझौली तो ओकरे दिमाग में आल कि गुरुजी आप हमके गवावल ना चाहत हैं। सम्राट नंदलाल रवि जी, अगर इन लोगों का मुकाबला जब होता है तो लगता है ऐसे कि जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है। भाई पब्लिक की रुचि है, क्या है आप लोगों में यही सब है जो लोग आपस में चर्चा करते हैं, यही सब रुचि जो है बढ़ाती है। सम्राट हमको लोग, कोई सम्राट कहता है, कोई शिरोमण कहता है, दिनेश वगैरह ये सारे लोग उछाल मारे। तो उसके बाद ये लोग आए हैं। हाँ हाँ, उसी समय उसके बाद ये लोग, ये तो जो है ऑडियो गा करके छोड़ दिए थे। अच्छा। लेकिन बाद में जो है मुकद्दर काम कर गया। हाँ, उसमें ऑडियो गा के छोड़ दिए थे, निर्वा सटल है। हाँ। तो उसके बाद वीडियो आया। हाँ, वीडियो आया तो नसीब बदल दिया। गाड़ी उड़ी साधन नहीं था ना। अच्छा, तो पहले तो हम लोग साइकिल से जौनपुर तक और बलिया तक घूम करके गाया करते थे। साइकिल से देख, हम लोगों के सम्राट जो हैं रामदेव बुल्लू उस्ताद, हम लोगों के जी माननीय स्वर्गीय श्री रामदेव यादव जी, माननीय स्वर्गीय श्री बुल्लू यादव, ये लोग जीप लिए। अच्छा हैं सबसे पहले। तो जब वो लोग जीप लिए होंगे तो आप लोग की खुशी होगी कि हम लोग कब लें। हाँ, तो फिर हम लोग भी जीप लिए। हमारे पास भी वैसे हम प्राइवेट गाड़ी से भी चले। अच्छा। दूसरे के कार से चले, टेम्पू से चले, लेकिन फिर अपने 96 में निजी की गाड़ी हुई, तो जीप से फिर जब परिवर्तन हुआ तो स्कॉर्पियो लिए। स्कॉर्पियो से परिवर्तन हुआ तो टाटा स्टॉर्म सफारी इस समय है, उससे चलते हैं। जब विराट सम्राट विजय लाल यादव जी हैं और विराट सम्राट श्री नंदलाल रवि जी हैं, लोग कहते हैं कि जनता कहती है कि लोग ढोलक बजा कर ये उनका बजाते थे। कहाँ तक हकीकत है कि पहले वो उनका बजाते थे, ऐसे स्टार ये लोग बने, कहाँ तक सच्चा? अच्छी बात है। एक थरियावा में खैलस जे बैठी, एक थरियावा में खैलस जे बैठी, उहो वही दिन अंगुरी बिराई हो, के बायापन बेगाना चिन्हाई हो, के बायापन बेगाना। सबके ऊपर लगती है बात। समय आज हो तो हम केहू के न बुझी, मतलब केहू हमके गवाही बदे आयल जी, ओकरे पहले कम पैसा है तो हम ओके कहीं कि नहीं है ना, तोहार ना गायब हेतने लेप तब गायब नहीं। जे नाची रहे हैं उस पर पैसा पा रहे हैं तो उसका उमंग उस पर ज़्यादा जाएगा, कल और अच्छा नाचेगा। अब वो नाच पर प्रयास करेगा कि हम बढ़िया नाचत तब और पैसा मिले। तो उनके घर पे आए हैं। देखिए आजकल लोग यूट्यूब पर गा के लोग अपने को सम्राट बन रहे हैं। देखिए टी सीरीज से हज़ारों कैसेट यहाँ पे आई है, गुरुजी का एक कैसेट लगी है और यहाँ पे अनेक फ़ोटो लगा है गुरुजी का। और ये देखिए इधर शील्ड भी लगी है, घड़ी है, टीवी भी है और गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए और ये सामने बैठे हैं। आइए हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। गुरुजी से हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और मैं एक ऐसी दुनिया में आ चुका हूँ विराट समाज के। आप लोग की श्रोता लोग की मांग थी विराट सम्राट श्री नंदलाल रवि जी को घर दिखाइए, बात कराइए। मैं इनके घर पे आया हूँ। गुरुजी बगल में बैठे हैं और आज के बिरहा में पहले की बिरहा में कितना अंतर है गुरुजी से बात करेंगे और अनेक खुलासा भी करेंगे। बिरहा के लिए आज क्यों मार हो रही है, विराट सम्राट के लिए क्यों मार रही है, पहले क्यों नहीं मार हो रही थी। और इन्होंने बिरहा में लगभग 40 साल से ऊपर योगदान दिए हैं। बचपने से ये लोग बिरहा गा रहे हैं और बिरहा कहाँ तक पहुँच चुका है। गुरुजी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी यहाँ तक आने के लिए जी। बधाई के पात्र हैं भाई, आपने चल कर के हमारे घर तक आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। हमको जो चाहते हैं उनको भी, जो नहीं चाहते हैं उनको भी जी। बहुत बहुत बधाई है। और इसलिए बधाई है कि
हम किसी को कह ही नहीं पाते हैं कि लोग हमको नहीं चाहते हैं जी। तो और सब कुछ जो कुछ है भाई जनता से है हम लोगों के लिए। जी। वही माँ बाप, वही भगवान, वही सब कुछ हैं। तो अब हम कैसे उनको धन्यवाद साधुवाद करें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन ज़रूर कहेंगे कि नहीं, हाँ वो बधाई के पात्र हैं और हमारी भी कामना उनके परिवार के साथ है जो हमें चाहते हैं। नहीं चाहते हैं, नहीं चाहने की तो बात है नहीं है। जी जी। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति किसी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो ऐसा नहीं देखते हैं कि हमको लोग नहीं चाहने वाले। आप जहाँ जहाँ जाते हैं विराह के लिए आज भी लाइन लग जाती है। जी भैया, जी भैया, यही तो खुशी है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम कैसे कहें कि हमको नहीं चाहते हैं लोग। सारे लोग चाहते हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के लोग हैं। चाहते नहीं तो इतना दिन से अभी तक हम लोग गा रहे हैं और शौक़ से गा रहे हैं। गा नहीं रहे हैं बल्कि वो लोग गवा रहे हैं जी, तब हम लोग गा रहे हैं जी। तो हमको सब लोग चाहते हैं। देखिए, गुरु जी का प्यार है, आशीर्वाद है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आपने बिरहा में लगभग कितना साल हो चुका है गाते गाते, और इस लाइन में कैसे आए, थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी रखेंगे और गुरु जी बताएंगे कि आपने नौकरी क्यों नहीं की है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप बिरहा में कैसे मन आ गया है, आपका पूरा परिवार आपका सपोर्ट करता है, इस पर हम बात करते हैं। गुरु जी थोड़ा बताएं कि इस लाइन में कैसे आए, कब से आ गए, थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, इस लाइन में हम जब प्राइमरी में थे, अच्छा, भदौरा उर्फ घिनहा गांव, जी, जो हमारे उत्तर तरफ हमारा गांव सभा है, जी, वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। वहीं से गीत वगैरह शुरू किए स्कूल से। अच्छा, बाल सभा में। और हाँ, और उसमें योगदान रहा। कई अध्यापक थे जो हमारे गुरुजन थे और वहाँ पर गीत वगैरह हमको गवाए लोग। फिर वहाँ से हम श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक विद्यालय टणमा मौधिया गाजीपुर, अच्छा, उसमें जूनियर में जब आए तो वहाँ पर कवि थे और गायक भी थे। अच्छा, वासुदेव शास्त्री, श्री वासुदेव शास्त्री राजभर समाज से, लेकिन उनका बहुत बड़ा प्यार मिला। वो पढ़ाने का भी काम लोगों ने किया और सहयोग भी हमारे साथ में कॉपी किताब से किया आप लोगों ने, और वो गवाने लगे भी। और वैसे तो हमारे परिवार में दादा परदादा कुछ न कुछ लोग गाते चले आ रहे हैं। हमारे चाचा जी बंगाल में थे, अच्छा, वो भी गाते थे। तो कुछ ऐसे वैसे मिल जाया करती थी गीतें। फिर इसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री से जूनियर करने के बाद हमें प्रेरणा मिली तो हम गुरु केशव कवि के पास गए। अच्छा, फतेहुल्लापुर, वो भी अध्यापक थे, प्रधानाचार्य थे। अच्छा, अच्छा, और बहुत बढ़िया लेखनी थी। करीब करीब 20 बरस से ऊपर हो गया उनको इस दुनिया से विदाई लिए। तो उनके शरण में गए और वहीं से जो है सारा प्रोग्रेस जो है, जितना भी उन्नत बिरहा की मिली हमें मिलना शुरू हुई। इसके बाद तो आज की दुनिया में रामनिवास कवि जी हैं, रामा कवि जी, माननीय रामा कवि जी हैं, माननीय रामनिवास यादव कवि जी, ये भी प्रधानाध्यापक हैं रसूलाबाद। अच्छा, और वहीं बगल में उनके पटीदार हैं सुभाष यादव पहलवान, वो भी कुछ लिखते हैं, उनकी भी मैं गीत गाता हूँ। और हमारे छोटे भाई घनश्याम जौहरी, वो भी लिखते हैं जी, उनकी भी गीत मैं गाता हूँ। राजू राहगीर कवि औड़ियार शादी भादी, उनकी भी मैं गीत गाता हूँ। मुसाफिर यादव, मुसाफिर पासवान, जी, हरबल्लमपुर, ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं जी, और जो हमको मदद मिली। और केशव कवि के ना रहते हुए भी हमें एहसास नहीं हो पाया कि हम अधूरे हैं और हम गा नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने शुरुआत किया होगा
गुरुजी तो उस समय उस जमाना था कि गाड़ी उड़ी साधन नहीं था ना। अच्छा, तो पहले तो हम लोग साइकिल से जौनपुर तक और बलिया तक घूम करके गाया करते थे। साइकिल से देखिए भैया दोस्तों लोग, आजकल तो आप लोग को हर व्यवस्था मिल चुकी है, गाड़ी मोटरसाइकिल बोलोरो, और साइकिल से इतना तपस्या करने के बाद इन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं लिखा कि मैं विराज सम्राट हूँ। अरे आजकल तो लोग सम्राट की मार हो रही है। देखें, वो अपनी अपनी सोच है जी। सम्राट हमको लोग, कोई सम्राट कहता है, कोई शिरोमण कहता है। शिरोमण क्या कहता है? तो उपाधि अपने से नहीं, उपाधि दूसरे के द्वारा जब मिलती है जी, तो उसकी कीमत, उसका महत्व कुछ और होता है जी। तो हम अपने से कैसे कहें कि हम सम्राट हैं कि शिरोमण हैं? जी। जनता कहती है, उसको मानते हैं। और जो लोग ये चाह करके दौड़ते हैं जी कि हम सम्राट हैं, तो अपने मर्जी से कहें भाई, जो भी बनना है बन सकते हैं। हम काहे को इतराज करने जाएं? जी। वो भी लिखा है भाई, अच्छी बात है, और वो भी बने तो हम इतराज काहे को करेंगे, हम खुशी जताएंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है, नहीं तो उपाधि किसी भी तरह की और किसी भी तरह का पुरस्कार ये दूसरों के द्वारा जब प्राप्त होता है जी, तो उसका उमंग, हौसला, खुशी और कुछ कीमत कुछ और होती है। जी। तो हम लोग जनता से पाए हैं। जनता कहती है, कोई शिरोमण कहते हैं लोग, कहीं हट कहते हैं। अब तो खुशी मिलती है कि भाई कहीं न कहीं हमारे अंदर कुछ पाते होंगे लोग, हम पूछ भी नहीं पाते हैं जी कि भैया क्यों आप ऐसा करते हो। जी जी हैं तो अच्छा गुरुजी, आप बता रहे हैं कि मैं साइकिल से जाता था, उस समय साइकिल से लोग रियाज करके तब तो लगभग किसी पर साइकिल पर ढोलक बांधे, हारमोनिया ढोलक बांध के, और एक आदमी चलाता था, हम उस पर बैठते। अच्छा, दो आदमी? हाँ, तो जाते थे हम लोग। फिर इसके बाद गाड़ियों का जब युग आ गया जी, हम लोगों के सम्राट जो हैं रामदेव, बुल्लू उस्ताद हम लोगों के जी, माननीय स्वर्गीय श्री रामदेव यादव जी, माननीय स्वर्गीय श्री बुल्लू यादव, ये लोग जीप लिए। अच्छा हैं सबसे पहले। तो जब वो लोग जीप लिए होंगे तो आप लोग की खुशी होगी कि हम लोग कब लें? तो फिर हम लोग भी जीप लिए। हैं हमारे पास भी वैसे हम प्राइवेट गाड़ी से भी चले। अच्छा, दूसरे के कार से चले, टेम्पू से चले, लेकिन फिर अपने 96 में निजी की गाड़ी हुई तो जीप से फिर जब परिवर्तन हुआ तो स्कॉर्पियो लिए। स्कॉर्पियो से परिवर्तन हुआ तो टाटा स्टॉर्म सफारी इस समय है, उससे चलते हैं। जबकि अपनी पहली गाड़ी जीप आप देखे होंगे क्लासिक, हम उसको रखे हैं उसी तरह से। अच्छा, उसको बेचे नहीं। बहुत लोग मांगे, लेकिन कई कलाकार भी मांगे, ठेकेदार मांगे चलने के लिए। हमने कहा नहीं भैया, ये इसी तरह से पड़ी रहेंगी। ज़रूरत पड़ती है तो उनसे भी चलता हूँ। अच्छा, ज़रूरत कभी कभी पड़ती है जी जी, तो उनसे भी जाता हूँ। अच्छा एवरेज भी देती हैं। और अच्छा लकी गाड़ी है, हम उसको मानते हैं और उसको रखे हैं। अच्छा देखिए, इतना तपस्या करने के बाद 3 गाड़ी आ चुकी हैं गुरुजी के घर में। बता रहे हैं कि हम लोग बिरहा गाने के लिए साइकिल से जाते थे, एक साइकिल पर हारमोनिया ढोलक बांध कर उस पर हम भी बैठ के जाते थे। इतना तपस्या करने के बाद जब गाड़ियाँ आने लगी मार्केट में तो इन्होंने 96 में बता रहे हैं कि मैंने पहला जीप लिया था। उसके बाद 3 गाड़ी आ चुकी हैं घर में। अच्छा गुरुजी, एक बात करना चाहेंगे, उस समय आप लोग को गा रहे थे, जैसे रामदेव गुरुजी हो गए, बुल्लू गुरुजी हो गए, उन लोगों का कैसेट बज रहा होगा, तो उस समय आप लोग सोचें कि मैं भी कैसेट कराएं कि हमारी जनता भी सुने। और पहला आपका कैसेट कहाँ हुआ, किस कंपनी? पहला कैसेट देखिए, वैसे तो मान लीजिए क्षेत्रीय में कहीं भी हम गाए, कोई लोग बना लिए, चाहे भड़सर है, मोहम्मदाबाद है, बाला भड़सर, अर्चना कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर। अच्छा, ये लोग बहुत कैसेट बेचे। अच्छा, बना करके। और भड़सर अर्चना कैसेट तो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि अभी भी रखे हैं। और इधर समा कैसेट वाले उनके पिताजी थे प्रजापति आजमगढ़, वो लोग
और इसके बाद तो पहला कैसेट हमारा दिल्ली रामा कैसेट रिकॉर्डिंग से। अच्छा, रामा कैसेट दिल्ली में गए? दिल्ली में गए। अच्छा। और वहाँ जो है बिरहा गाए और इसके बाद सुपर टी सीरीज से ऑफर आया। अच्छा, बुलावा आया। ये अपनी सौभाग्य समझे हम सुपर टी सीरीज में गए और वहाँ जो है पहला साल होली गाए। अच्छा। हाँ, और होली हिट मार गई। कौन सा होली था गुरुजी? अरे वो क्या बताएं, हम तो जल्दी कह भी नहीं पाते हैं। लोग रख दिए उसका शीर्षक मंजू यादव थी उस समय। अच्छा, हाँ, मर गई। और उछाल मारे जो बना। अच्छा। हाँ, और नागमणि फिल्म से पहली गीत थी। और पहली जो है होली। अच्छा। वो सही में उछाल मार गई। उछाल मार गई, उसी पर लोग शीर्षक रख दिए उछाल मारे। हाँ, जो कि हम कहने में भी हिचकते हैं। नहीं, अब तो देखिए, अब उस समय उसमें दौर था, आप लोग का ऑडियो कैसेट आप लोग का इतना बजता था। आजकल तो लोग वीडियो ऐसे अश्लील क्या वीडियो बना के हिट हो रहे हैं। फिर वहीं से वीडियो भी शुरू हुआ भैया। अच्छा, कंपनी से? हाँ, टी सीरीज से छांट करके पहले गीत को जो है अब हम लोगों ने परिवर्तन किया। हम लोग बिरहा गा रहे थे तो उस समय आदेश था कि 2 लेडीज़ को नचाइए उसमें साइड में। हाँ, तो उसमें भी मैंने देखा कि हम करुण रस का बिरहा गा रहे हैं, अगर वो नाच रही है तो इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसकी शिकायत मैंने माननीय दर्शन साहब जो टी सीरीज के मालिक हैं, गुलशन कुमार साहब के, स्वर्गीय गुलशन कुमार साहब के भाई जी, तो उनसे शिकायत किया कि सर हम लोग पढ़े लिखे हैं और लोग जो है उपहास करेंगे। तो उन्होंने कहा बेटे बदल दो, जैसे इच्छा बने, अच्छा लगे वैसे करो। तो फिर गीत पहले गाई जाती थी तो उसमें से छांट करके 2-4 गीत निकाल करके उस पर नचाया जाता था। अच्छा। हाँ, और उसी समय ये दिनेश वगैरह ये सारे लोग उछाल मारे। तो उसके बाद ये लोग आए हैं? हाँ, उसी समय जी। उसके बाद ये लोग ये तो जो है ऑडियो गा करके छोड़ दिए थे। अच्छा। लेकिन बाद में जो है मुकद्दर काम कर गया। हाँ, उसमें ऑडियो गा के छोड़ दिए थे, निर्वाह सटल है। हाँ। तो उसके बाद वीडियो आया। हाँ, वीडियो आया तो नसीब बदल दिया। और हम लोग उसी समय से परिवर्तन जो है वीडियो में। और अब धीरे धीरे परिवर्तन चल रहा है। रोज परिवर्तन हो रहा है जी। हम लोग परेशान हैं। आज कुछ गा रहे हैं, कल कुछ गा रहे हैं, परसों कुछ गा रहे हैं। एक खुलासा और करना चाहेंगे गुरु जी। लोग कहते हैं कि विराट सम्राट विजय लाल यादव जी हैं और विराट सम्राट श्री नंदलाल रवि जी हैं। लोग कहते हैं कि जनता कहती है कि लोग ढोलक बजा कर ये उनका बजाते थे। कहाँ तक हकीकत है कि पहले वो उनका बजाते थे, ऐसे स्टार ये लोग बने? कहाँ तक सच्चाई? अच्छी बात है। अगर हम कलाकार दोनों हैं, एक ही जगह के हम लोगों हैं जी, एक ही गाँव और एक ही अगल बगल के हैं जी, कितना दूरी है जी, तो हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सच्चाई है। बिल्कुल हम उनका सहयोग करेंगे, हमारा वो सहयोग करेंगे, आज भी है। हाँ, अभी जरूरत पड़ता है तो ढोलक बजाते हैं। अरे तो कलाकार का मतलब होता है करताल बजा ले, झांझ बजा ले, झाल बजा ले, ढोलक बजा ले, हारमोनिया बजा ले, बेंजू बजा ले, तो और अच्छी बात है ना। तब इसमें कौन सी शिकायत की बात है? लोग बताते थे, जनता लोग मांग करती थी कि पहले लोग ये ढोलक बजा के गाते थे, वो उनका बजाते थे, उनका सहयोग करते थे, तो ऐसे स्टार ये लोग बने। तो हम सोचे कि जनता में आपकी मांग। हम लोग भाईचारा में आज भी हैं, तब भी थे जी। हाँ, और ये वैचारिक जो मंच है जी, वो एक वकालत है, अपना अपना कर्म है, वहाँ तक होता है। इसके बाद जो शिष्टाचार है आज भी अगर देखा जाए बिरहा जगत में, तो विराट सम्राट विजय लाल यादव जी और विराट सम्राट नंदलाल रवि जी, अगर इन लोगों का मुकाबला जब होता है तो लगता है ऐसे कि जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है। भाई पब्लिक की रुचि है। क्या है आप लोगों में? यही सब है जो लोग आपस में चर्चा करते हैं, यही सब रुचि जो है बढ़ाती है कि आज दोनों आदमी इकट्ठा हैं, आमने सामने हैं, तो देखें कैसे
गाएंगे जी। हैं, कैसे बोलेंगे जी। एक दूसरे पर। अब आगे काम हम लोगों का है जी। हम लोग कैसे निपटेंगे और मंच पे क्या करेंगे। हाँ, पब्लिक को कैसे रिझाएंगे, जी। अपने को भी कैसे संभालेंगे, जी। ये सब कुछ जो है अपने ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, ये देखा जाए जो मंच पे आप लोग कहीं कहीं पे कहा सुनी हो जाती है, तो रियल में होती है कि जनता को दिखाने के लिए करते हैं आप लोग? अच्छा, तो वो अब रियल उसको क्या कहा जाए, और जब वो क्षण भंगुर के लिए है, बस जनता को होता है कहीं कहीं थोड़ा सा, लेकिन वो भी वहीं तक रहता है। जी। हाँ, वो मंच बात तक? बस मंच तक वो बात रहती है। जो कलाकार अपने अंदर जी। किसी प्रकार की कटुता रखे जी। तो मेरे समझ से ये अच्छी बात नहीं है। कलाकार का मतलब है कि किसी के कटुता को अमृत समझ करके पी जाए। कोई आदमी अगर बुराई कर रहा है तो उसको समझे कि आखिर में वो क्यों कर रहा है। हमसे वो तो खुद ज़्यादा बुरा है, हमारी बुराई पकड़ रहा है, अच्छाई पकड़ नहीं रहा है। जी। जी। तो हमसे ज़्यादा बुरा वो खुद है। तो भाई उसका विचार, जो जिस विचार का है अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। जी। जी। यही तो है। अगर देखा जाए आजकल इतना दिन हो गया आपको, लगभग 40 साल तो हो गया होगा ना? अरे अभी अब गणना हम करी तो ठीक ना लगी। नहीं, आप इतनी सेवा की है, जनता की सेवा की है, तो कहना तो बताना पड़ेगा। 78 से हम फील्ड में हैं। 78 से? 78 से। देखिए दोस्तों, गुरुजी खुलासा कर रहे हैं कि सन 78 से हम फील्ड में हैं। अच्छा। हाँ, फील्ड में, मैदान में हैं कि कहीं बंगाल हैं तो कहीं जो है बिहार हैं, झारखंड हैं, महाराष्ट्र हैं। हम 78 से जो है फील्ड में निकल गए। देखिए दोस्तों, इन्होंने गुरुजी ने लगभग 45-46 साल हो गया ना। अब जो हो, आपसे मैंने बता दिया कि हाई स्कूल पास करने के बाद जी मैंने निकल गया। फिर बाद में आके आप जैसे लोगों का सहयोग मिला। दीपचंद शास्त्री, गोविंद इंटर कॉलेज के प्रवक्ता, अच्छा, ससना के ननकू यादव, जो सुभाष इंटर कॉलेज में थे, अब तो कई विद्यालय स्वयं चल रहे हैं उनके, और इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला। बता रहे हैं कि 78 से मैं गायकी कर रहा हूँ, तो उस समय लोग बताते थे कि पढ़ाई लिखाई में लोग इतने नौकरियाँ के लिए पकड़ के लिए नौकरी देते थे उसमें। देखिए, रुचि होती है, और हम जो कुछ पाए, जितना पा गए, हम बिरहा गा कर के समाज में नौकरी किए होते तो कर लिए होते, क्योंकि इतना प्रेशर था कि बीएड कर लीजिए और बीएड पर जो है अध्यापकी हो जाएगी। अच्छा, तो कहीं कुछ दिन पढ़ाए भी। अच्छा, पढ़ाए भी? हाँ, प्राइवेट जी। जो हरिजन समाज कल्याण से विद्यालय जी खुला था, उसमें पढ़ाए भी। और इसके बाद रुचि तो हमारी थी इस तरफ, धारा प्रवाह जो है गीतों की तरफ, बिरहा की तरफ था। जी। समाज हमको दिखाई दे रही थी। हाँ, उसमें नौकरी नहीं दिखाई दे रही थी। हमको उस समय फील्ड और समाज और सब कुछ ये दिखाई दे रहा था, और मैंने पाया भी, हासिल भी किए जी, पाया भी। आशीर्वाद मिला लोगों का, अपने श्रेष्ठ जनों का, और वो चीज़ पाया, मंजिल पाया मैंने। आज भी उतनी शोहरत है। आज भी लोग देखें आपके सामने ही ना, फोन आ रहा है। जी। हैं, और 5000 भेजे हैं, बयाना डाले हैं, कहा भी नहीं मैं। आप देख रहे हैं कि मैंने कहा भी नहीं 29 नवंबर के लिए, और जो है डाल दिए। केवल मैंने कल यही कहा कि खाली हैं, गा देंगे। हैं, देखिए दोस्तों, खुलासा कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं खुलासा करेगा। बता रहे हैं कि प्रोग्राम में गाए भी नहीं, 5000 खाता में गुरुजी के आ गया। हाँ, आ गया। तो पार्टी तो करेंगे गुरुजी। उस आदमी से कहें भी नहीं कि नहीं है इतना लेंगे। जी। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो आदमी ये प्रोग्राम इस समय हम लोगों का गंवाने की क्षमता रखता है, वो सम्मान करेगा। सम्मान नहीं करने की बात होती तो ऐसा वो करता ही नहीं। देखिए दोस्तों, गुरुजी सही खुलासा कर रहे हैं कि भाई इनके भरोसे पर लोग पैसा भेजते हैं, दिल वाले ये प्रोग्राम कराते हैं जी। बहुत पैसे वाले भी नहीं प्रोग्राम करा पाते जी।
जिसके पास दिल होता है, हौसला होता है जी, वो प्रोग्राम कराता है। अभी एक जगह हम और विजय लाल जी गाए, यही बगल में हमारे गांव के, हम दोनों आदमी के गांव के बगल में अच्छा, एक फौजी हैं, और इतना बारिश हो गई, हाँ, बारिश अगली साल, इतना बारिश हो गई कि फौजी कहा कि केवल हमारा परिवार सुनेगा लेकिन हम दोनों लोगों को गंवाएंगे। तो हौसला कितना बड़ा है। पैसा तो और लोगों के पास है लेकिन हौसला है ना। और संजोग से देखिए, मर्जी ऊपर वाले की कि पानी भी बंद हो गया, हिला किचा था लेकिन लोगों ने बैठ करके सुना, प्यार मिला हम लोगों को। तो हौसला वाले सब कराते हैं, बहुत पैसे वाले नहीं कराते। जिसके पास हौसला होता है वो व्यवस्था कर लेता है और वही ये सब काम करता है। अच्छा, देखा जाए यूपी बिहार में तो आप लोग गाते हैं गुरुजी, और बाहर जैसे पूरे बॉम्बे वम्बे कलकत्ता यहाँ तक लोग आप लोग जाते हैं प्रोग्राम गाने के लिए। और पहले लोग बताते थे कि टिकट पर आप लोग कार्यक्रम होता था। टिकट पर गाते थे पहले हम लोग, बिना टिकट के भी गाए। बॉम्बे कलकत्ता कोलफील्ड में बिना टिकट का भी गाए। ऐसे जैसे इधर गाया जाता है वैसे गाए। जैसे बिरहा की उन्नत बढ़ी, कद बढ़ा कलाकारों का, तो हम लोगों को बुला करके कामगार स्टूडियो है, रामलीला मैदान है, दहीसर है, बिरहार है, ये सब बसई नाला है, ये सब जो है टिकट पर लोग व्यवस्था करके गंवाने का काम किए। हाँ, और ये कलकत्ता में भी तारा तल्ला है, काशीपुरा है, ये सब लोग बुला करके गवाते थे। अब तो धीरे धीरे कमेटी भी वहाँ की कुछ इधर उधर हो गई। अब हो सकता है परिवर्तन किए हों लोग। हाँ, तो नहीं तो टिकट पर बुला करके, आज भी टिकट पर बुलाते हैं तो टिकटे पर बुलाते हैं। हाँ, पंजाब में बुलाए तो टिकट पर बुलाए, जम्मू कश्मीर में गए तो खाली टिकट, बगैर टिकट का प्रोग्राम था। हाँ, जम्मू कश्मीर में गए और बहुत से वहाँ पर जनता जुटी। पहले तो रंगीन वहाँ पर देखने का नज़ारा मिला अपने फौजियों का, उनके जज्बे को सलाम करने का मौका मिला कि हर टीम वहाँ थी। हाँ, हर कमान के लोग थे। अच्छा लगा देखने पर कि जम्मू में हमारे देश के जवान कैसे रहते हैं। वहाँ पे घूमने का मौका भी मिला थोड़ा सा मौका मिला। फिर समय कहाँ रहा, रिटर्न टिकट था, फिर ट्रेन पकड़े वापस चले आए। जैसे बम्बई में लोग बताते थे कि लोग जाने के लिए आप लोग ट्रेनों से पहले बुक करा के जाते थे कि हवाई जहाज? नहीं, ऐसा है कि पार्टी के ऊपर निर्भर है। अच्छा, वो हवाई जहाज़ से अगर जल्दी है तो हवाई जहाज़ से ले चले, नहीं तो समय है तो फिर ट्रेन के द्वारा। अब तो उसकी मर्जी है ना। जैसे कार्यक्रम आप लोगों को लगातार चलता होगा तो जल्दी भी आना भी है आपको? जी, तो हवाई जहाज फ्लाइटे से आदमी सफ़र कर पाएगा, क्योंकि प्रोग्राम पकड़ना है तो फिर व्यवस्था उतना लोग करेंगे ना। और करते थे लोग, किए थे लोग, पहुंचाने का काम भी करते थे। एक बार नागपुर में गा रहे थे और यहाँ हमें प्रोग्राम फिर शाम को पकड़ना था हैं, और वहाँ लोग थे गोरखपुर के। अच्छा, और एक गोपाल यादव पहलवान थे हमारे सिहोरी के। अच्छा, और वहाँ के बांसगांव गोरखपुर के थे, वो भी पहलवान थे। और वो लोग गाड़ी किए हम दोनों पार्टियों के लिए। कहना घबराइए मत, हम गाड़ी कर देते हैं और आप लोगों को, तो गाड़ी करके पहुंचवाए, प्रोग्राम पकड़ लिया गया। तो जो व्यवस्था करने वाले हैं वो करेंगे, हमारा जो काम है हम करेंगे। अच्छा, देखा जाए बिरहा समाज में आज तो लोग पहले से आज के काफ़ी अंतर हो गया है। आप लोग कभी कमर नहीं हिलाए, कभी डांस नहीं किए, आज भी वैसे ही गा रहे हैं। आजकल जो भी गायक निकल रहा है फर्स्ट कमर से स्टार्ट कर रहा है, कैसे बिरहा बचेगी? है जिसका जज्बा जैसे बन जाए, अगर उसको उसी में खुशी है, वो देख रहा है कि नहीं हाँ हमारा इमेज बन रहा है अब तो उसकी मर्जी की बात है ना।
हम लोगों के नज़र में तो ठीक नहीं है, लेकिन उसके नज़र में अगर उसका इमेज, उसकी सर्टिफिकेट उसी में बन रही है तब बढ़िया है, अच्छी बात है, बना ले। तो बिरहा समाज किधर जाएगा? हम काहे को रोकें भैया? नहीं, क्यों नहीं रोकेंगे? आप इतने साल 45-46 साल सेवा किए हैं, आप जितने बच्चे आ रहे हैं तो आप लोग होगा कि भाई इधर चलिए, आप लोग समझाएंगे बुझाएंगे बिरहा हमारी कैसे बेचेगी, कहाँ जा रही है बिरहा। एक चीज़ जरूर देखे हैं हम जी कि हमारे सामने पढ़ते हैं तो उसी कलाकार को हम देखे हैं कि और जगह वो बहुत नाचता है, आपकी जगह लेकिन हमारे सामने वो पता नहीं क्यों क्या सोच करके, तो हम कैसे उसकी शिकायत करें? शिकायत नहीं करेंगे, मगर जो लड़कियां भी दिख रहे हैं ना गायकी में जी आ रही हैं, तो पहले कमर से स्टार्ट कर रही है, डांस से स्टार्ट। बिरहा का मतलब कि जो बिरहा निचोड़ होना चाहिए, आप लोग बिरहा जो देते हैं वो अपनी औकात कम कर रही है। पहले भी लेडीज़ रही हैं, गीता त्यागी, कविता कृष्णमूर्ति और उमा बैरागन, बहुत कलाकार हैं जी जो गाई आज भी गा रही हैं, आज भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। दमखम भी उसी तरह से है, कला भी उसी तरह से है, गला भी उसी तरह से है जी। लेकिन ये सब बहुत क्षण भंगुर के लिए है ना जी, और होना चाहिए, लेकिन उसका भी कोई हिसाब होना चाहिए। मंच कैसा है हमारा, हमको कैसे पेश आना है। हम तो कभी नहीं नाचे हैं, कभी नहीं नाचे जी जी, लेकिन लोग हमको लाइक करते हैं, नाचने वाले को भी सामने कर देते हैं हैं, और जो नाचने वाला नहीं होता है उसको भी सामने करते हैं। हम उसके साथ नाचने वाले की भी साथ में गाते हैं, जो नहीं नाचता है उसके साथ में भी गाते हैं। उसका काम अपना समझे, हमारा काम हम अपना समझे। जैसी जिसको ख्याति मिलेगी वैसा उसकी चर्चा होगी जी, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन देखिए पहले बुल्लू उस्ताद, रामदेव उस्ताद, हीरा भगत, ये लोग, हीरा भगत को तो नहीं हमने देखा भाई इस तरह से। हीरा भगत की हीरालाल यादव, वही भगत उनको कहते थे लोग, बड़े भक्ति थी उनकी, बहुत बड़ी भक्ति थी। तो कपार पर झुलनी कै रंग सांचा हमार पिया हैं, जे पहने वो है नाचा हमार पिया, तनी सा अंगूठा लगाते थे लोग, बताते थे लोग, करताल बजाते थे, हाथ नहीं हिलता था। और वो तो अलग अलग पहचान है, अलग अलग अपनी पहचान है। आप भी बजाते हैं करताल, तो आपकी झलक आप में मिलती है। तो अलग अलग पहचान है, केहू बहुत उठाए पटक के बजावाला, केहू सीधे बजावाला, अपन अलग अलग पहचान है। तो लेकिन नाचने की जो बात आप कर रहे हैं जी जी, तो बहुत जरा सा केवल कमर और सर हाथ, बस इतना ही, उतना ही पर पब्लिक समझ जाती थी कि नहीं देखा बढ़िया नाच देना है। लेकिन अब छुट्टा एकदम जैसे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, पर से वो चौकी। हाँ, ये हमारे समझ से तो ठीक नहीं है, लेकिन भाई जी के अच्छा लगे अपन वो समझे, हम ओके मने भी ना करब कि नहीं है तो ठीक ना करत हुआ, काहे को मने करेंगे भाई, उसकी आज़ादी है, उसको जैसे भी सम्मान मिले और वो अपना काम करे, लेकिन अपनी औकात वो मजबूत नहीं कर रहे कलाकार, चाहे जेंट्स कलाकार हो चाहे लेडीज़ कलाकार जी। हाँ, तो यही बात है, अपना अपना सोच है भैया, जैसे जो गा ले बजा ले, अपना पब्लिक में स्थान बना ले जी, वही बड़कपन है। अच्छा, देखा जाए लोग कहते हैं कि घर परिवार में होता है कि पहलवान के लड़के पहलवान होते हैं, गायक के लड़के गायक निकलते हैं, तो इस परिवार से कोई सदस्य, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए हम ख़ानदानी ज़रूर हैं जी, तो पहले हमारे ख्याल तक जी बड़े पिता थे वो गाते थे, चचा थे वो गाते थे, इसके बाद
हमारे चचेरे भाई रहे, वो कुछ गाए। अच्छा। चचा गाए। वही तो बताया मैंने कि हमारे यहाँ से थोड़ा सा उन्नत मिली और बिरहा में बहुत बड़ा सम्मान मिला, नाम मिला। नाम के आगे पहचान, इससे बड़ी पहचान क्या हो सकती है कि एक बार लोग नंदलाल रवि कह देते हैं तो लोग जान जाते हैं। सुनने वाले अगर आपस में बात करते हैं कि फलाने का प्रोग्राम हो तो कौन नंदलाल का, नंदलाल रवि, तो लोग जान जाते हैं। अब हमारे गायकी को, हमारे अंदाज को, हमारे भाव को जो प्रसन्न करते हैं लोग, पसंद करते हैं लोग, वो अपना सम्मान देते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं, ठीक है, मगर मैं भैया पहलवान के देखल गल भैया मान देख रहे हैं, ठीक है, मगर इस विरासत को आपके जाने के बाद कौन संभालेगा? परिवार में चाहिए ना। अब ये हम नहीं बता पाएंगे, तो प्राकृतिक शक्ति है। अभी मैं भैया जी से बात किया हूँ, बोले कि करताल मैं भी उठा सकता। हाँ 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 बिल्कुल। तो अरे हम दूसरे लाइन में लोगों को ले जाना चाहे और थोड़ी सा है कहीं न कहीं कमी जी जी कि 1 नंबर 2 नंबर से, नहीं तो बड़े वाले भी आज कहीं किसी और रूप में होते, ये 5 नंबर से लेखपाली में रुक गए हैं। तो ये कहीं न कहीं हो सकता है अपने कर्म में कमी हो जी है। तो हम दूसरे लाइन में ले जाना चाहते थे और चाहेंगे भी। नहीं तो ये कहने की बात नहीं है ना, तो खिलाने पिलाने की बात है जी है। अगर ऐसी कोई बात होती जी तो हम बना करके खिला देते कि नहीं, हाँ अब हम थकान में हैं, आज नहीं हम जाएंगे, आज आप ही जाओ। लेकिन ये तो अचानक हम लोगों को पिताजी बहुत दबावते थे कि बिरहा मत गाओ, पढ़ो। लेकिन शक्ति तो थी जी सामने खड़ी हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो फिर वो भी बाद में खुश हुए। आज तो साधन है, नहीं तो पहले 2-2 बजे रात कई आदमी आवे, यही तरह कया आवे। और बात किए हैं ना मालकिन से जी 5 बरस एक पंचवर्षीय जिला पंचायत रही हैं और बहुत बड़ा सम्मान मिला है। गवर्नर बॉडी की मेंबर निर्विरोध चुनी गई 56 मेंबरों में जिले पर। अच्छा। जिस बॉडी में MP MLA CDO सारे लोग बड़े बड़े अफसर अधिकारी बैठते हैं, उसमें लोगों ने चयन किया बिना चुनाव का, निर्विरोध। और लोगों का चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, लेकिन उनका सम्मान जो है निर्विरोध। तो अब वो सुने हैं कि अब वो परिवार को सजाने में हमारी लक्ष्मी है जी। वो जब से आई हैं तब से हम बहुत खुशहाल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 5 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ, 3 बच्चे। अब ये छोटे रह गए हैं, सबका शादी हो गया। छोटे रह गए, इनका शादी बाकी है? गोपाल अभी इनकी शादी बाकी है, अभी नहीं कर रहे हैं। परेशान तो लोग किए हैं। करिए गुरुजी, बारात वरात कराइएगा। भाई ठीक है, बारात तो जब होगी सदिया तो करना ही पड़ेगा हैं, लेकिन अभी नहीं चाह रहे हैं। हाँ, 2 बच्चियों की शादी हो गई है और अब एक बहनें हैं, उनकी भी शादी हो गई, बाल बच्चेदार हैं। तो 3 पतोह आ गई हैं। हाँ, अभी 4थे नंबर पर हैं। अच्छा। हाँ, देखिए संजोग कब बनता है। तो यही है। चलिए ठीक है। अब ये थे गुरुजी। और बिरहा समाज में, जहाँ तक बिरहा समाज है तहाँ तक गुरुजी का नाम है। और बिरहा में गुरुजी अगर आपके मुखार बिंदु कुछ गुनगुनाइएगा, थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे। अब जानते भी हैं, अगर गीत न हो 1 लाइन 2 लाइन का, फिर देखिए समय सबको नचाती है जी। समय ही हम लोगों को इस मुकाम पर लाई है। जी जी।
और समय जब चाहेगी तो बैठा देगी। बैठा देगी। जब तक चाह रही है, गवा रही है। जी जी। उसके साथ अपना कर्म मेहनत काम कर रहा है जी। तो उसी पर एक लाइन बोलेंगे जी किसी भी कलाकार के लिए, जी। और कलाकार ही नहीं, सुनने वाले के लिए भी। जी। जिनी घबड़ई हा तू वही दिन भैया, अरे बाउर समय जब आई हो के बायापन बेगाना चिन्हाई हो के बायापन बेगाना। ये हम स्वर्गीय रामदचा से सबक लिए हैं। जब उनकी तुति बोलती थी तो उस जमाने को लेकर के जब उनकी बैठकी आई, थोड़ा सा बीमारी पोजीशन में आए, तब उनको एहसास हुआ और उनसे हम लोगों ने ये सीख पाया कि रिक्शा करके छोटे कलाकार के यहाँ जाते थे और उसको 150 देकर के इनाम आशीर्वाद देकर के चले जाते थे। जी जी। तो ये उनसे सीख मिली है। तो ये चीज़ किसी के लिए है कि जिन्हें घबड़ई हा तू वही दिन भैया, बाउर समय जब आई हो के बायापन बेगाना चिन्हाई हो के बायापन बेगाना। बनल बा जबले त सबई तोहार बा, जेहि दिन बिगड़ जाई के हुए न यार बा। एक थरियावा में खैलस जे बैठी, एक थरियावा में खैलस जे बैठी, उहो वही दिन अंगुरी बिराई हो के बायापन बेगाना चिन्हाई हो के बायापन बेगाना। फर्क तो आई जाई जी। और यही से एके पहले ही चेते के चाहिए, चाहे कलाकार हो जी, चाहे कोई आदमी हो जी। ये सबके ऊपर लगती है बात। समय आज हो तो हम केहू के न बुझी, मतलब केहू हमके गवाही बदे आयल जी, ओकरे पहले कम पैसा है तो हम ओके कहीं कि नहीं है ना तोहार ना गायब हेतने लेप तब गायब जी ना ही। ओके देखल जाला, ओकरे भावना के समझल जाला कि उत्साहित ह, पैसा रह तो टाइट हो के खुद ही बोलत कि कितना लेबा बतावा है, वो चिन्हा नहीं जाला आदमी। जी, जी। तो थोड़ी सा हो मजबूरी हमहन का कि पार्टी है, गाड़ी घोड़ा तेल पानी ड्राइवर, अब दिन पर दिन सब ही का खर्चा बढ़त जात है तो ई कुल निकल जाला तो वहू के गवाए जाला। आहा एकठे बिरहा गा दिले रही और ये चकबेनी गोरखपुर कांड महाराजगंज वाला जी। बड़ा आया फर वहर से, जबकि वो बिरहा में एक कलाकार को ले गए थे कविता कृष्णमूर्ति को जी। भाई भाई का मिलन में जी। और एक बिरहा और गाए हैं वैसे ही, अब लॉन्च करने वाली है बहुत जल्दी, शूटिंग चल रही है उसकी। अच्छा चल रही है। हाँ शूटिंग चल रही है, 3-4 बिरहा गौली हैं समा कैसेट से। अच्छा समा। तो हाँ तो ओकर शूटिंग चलत है और बहुत जल्दी आ जाई। तो वो है हर आदमी जेकरे पल्ले हइयो हो वो उम्मीद करी तो थोड़ी सा हमन की दिक्कत होई ना। हाँ? अरे भाई अमीरी गरीबी सबके होले, सबके है, ये है कुल बात भैया। लेकिन गुरुजी अमीरी गरीबी है मगर पैसा रुपया बगल में देखा जाए तो केहू के पास करोड़ रुपया, बाकी प्रेम व्यवहार जो है जी जी, ये प्रेम व्यवहार कुछ ही लोग के पास होता यही ना नौकरी की जो बात आप किए हैं जी कि अगर हम नंगे पाँव चल दें यहाँ से जी अपने रोड पर तो 2-4 लोग तो मिल ही जाएंगे, रे भैया काहे पैदल चलत हुआ, आवा गाड़ी ले आई, इतना कहे वाला तो मिल जाए हैं।
दो चार 10 आदमी के सलाम हम करब, 2-4-10 आदमी सलाम हमके करी हैं। आ कुछ लोग बहुत रुपया बांध के जाएंगे, शायद उनके केहू ना पूछी, न वो केहू के चिन्ही है, तो अंतर है ना। नौकरी थोड़ी सा रहल हो तो एक दिन बैठल जात, हमनो मोटरी लेके बैठल जात, और ऐसे बैठेंगे तो सलामी लेके बैठेंगे केवल। लेकिन जितना प्यार आप लोग का आशीर्वाद दुलार प्यार जनता में है, नौकरी वाले यही होते हैं ना कि आपके गांव के लोग जानेंगे, रिश्तेदार जानेंगे, खुशी जिला जानेगा, बस इतना खुशी है भैया। आइए पूरा आपको नौकरी वाले भी सम्मान दिए जी, जो नहीं नौकरी में है वो भी सम्मान दिया। हम सबके लोकप्रिय बन के हैं, लोकप्रियता सबके अंदर हमारे लिए है, तो इससे बड़ी खुशी का होके के चाहिए हैं। नौकरी करी तब पता नहीं, अच्छी बात हो, कहाँ रहित, कौने क्षेत्र में रहित, कौने लायक रहित, अलग बात है। और नहीं तो नौकरी वाला मजबूत तो है भाई बिरहियन से। ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप लोग भारी पड़ जाएंगे नौकरी वाले में, इतना जनता का प्यार दुलार आशीर्वाद होता है भैया। महीनवा दिने वह न पाकिट भर के आवल न। अरे ठीक है, महीनवा भर आवत है यार भाई, अमान जनता के जो आपका आशीर्वाद आवत है, अमान के गन्नई के हाव आ उनके ई गन्नई के हाव कि फला तारीख के जो है हमके मिल जाई, तब तो ठीक है। लोगों से आप लोग ज़्यादा कमाते हैं, अच्छी बात है। जे जहाँ है वहाँ खुशहाल रहे और सबकर प्रेम सबसे बनत रहे, यह कुल चाही और का बा। ठीक है गुरुजी। और बिरहा समाज में देखा जाए, नए लड़के और लड़कियां जो आना चाहते हैं, ज़्यादा लोग भोजपुरी में भाग रहे हैं, कैसे बिरहा में आएंगे, उनके लिए संदेशा है? जो पुराने कलाकार हैं जी, जो दिग्गज कलाकार हैं, पुराने कलाकार हैं जी, जो एक स्थान बना के रखे हैं, ये काम इनका है। वो बेचारे नए हैं, मान लीजिए नाच ही रहे हैं, उस पर पैसा पा रहे हैं तो उसका उमंग उस पर ज़्यादा जाएगा, कल और अच्छा नाचेगा। अब वो नाच पर प्रयास करेगा कि हम बढ़िया नाचत तब और पैसा मिले। तो उस चीज़ को पुराने जो दिग्गज कलाकार हैं उनको चाहिए कि कैसे उसको रास्ता दें, बतावें कि नहीं यहाँ ये सर्टिफिकेट हल्की होगी, इसमें मजबूती नहीं आएगी, उसको अब हम लोगों का कर्म बनता है। आप लोगों को पूरा संदेशा देना चाहिए। हम केवल दूसरे के लिए ही नहीं कर रहे, जी। हमारा भी कर्म बनता है कि हमारे सामने जो आता है, अब हमको संतोष तब होता है जब हमारे सामने खूब नाचने वाली चर्चा होता है कि ये नाचने वाली ये लड़की है, लेकिन हमारे सामने बिल्कुल नहीं नाचती है, तो हमको शांति मिल जाती है कि नहीं है कुछ हमारा असर इस पर पड़ा है। नहीं तो रात भर में वो एकदम नहीं नाच पाई, और जो नाचती भी है वो डर के नाचती है, वो पूरा खुल करके नहीं नाच पाती है, तो असर पड़ता है ना। तो इसी तरह से हर दिग्गज कलाकार को जो हैसियत बना के रखे हैं भाई अपने मेहनत से, अब उनको कोचिंग कराना चाहिए कि देखो ऐसे रहने पर, ऐसे मेहनत करने पर ऐसे स्थान बनेगा, और ये स्थान बनेगा तो कुछ दिन तक चलेगा। समझ लीजिए ऑर्केस्ट्रा क्या है, बहुत चली तो 2 बजे ले चली। अब पहले में से आदमी एम बना लेला कि 1-2 घंटा देखल जाई हैं। अब बिरहा में तो 1-2 घंटा एक कलाकार के लिए लो, अब तो मन छाट देहल गए, अब हमनो कम कह देहल गए। हाँ, अब 2 घंटा घींचे में पब्लिक बोर हो जाले। तो अब ऑर्केस्ट्रा अगर बनैबा तो बिरहा आदमी शांति से सुन ना पाई हैं। अब बिरहा का मतलब है कि कलाकार मंच पर खड़ा हुआ तो उसके सामने पब्लिक बैठे, अब पब्लिक के दिमाग में यह कि नहीं है नाची तनी सा कोनो गीत गवावा नचवा दा, एक बाद हम जायल जा, तो फिर अतिया भर का करी, बोलिए। तो हम लोगों का कर्म है, चाहिए हम लोगों को कि मिल करके
इन लोगों को रास्ता दें, बतावें, और ये लोग रास्ता पर चलने का काम करें। हम कहते हैं पढ़ाओ वाला पढ़ाई न करी जी, ये भी बात है कि पढ़ाने वाला पढ़ाएगा। बच्चे क्या कर अब रहे उसमें हैं? कौन मॉनिटर होगा, कौन क्या होगा, वो तो अलग बात है, अलग बात है। अब ओकर कर्म है। लेकिन हाँ कि अध्यापक अगर सही है तो बच्चे अदब तो करेंगे ही। जब अदब करेंगे तो अपने कोर्स का भी ख्याल करेंगे, समझ लीजिए। देखिए गुरुजी सही बात बता रहे हैं, अध्यापक सबको बराबर पढ़ाते हैं, उसमें लड़का कौन मॉनिटर निकलता है, कौन क्या निकलता है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है। बस इन लोगों का काम होता है कि स्कूल तक बच्चों का ध्यान देना, घर पे लड़के क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं, और घर के परिवार के लोग को सोचना चाहिए। एक लड़की थी एक जगह हमारे साथ जी, नाचने लगी शुरुए में, स्टार्ट। हाँ, आइल गोड़ ओड़ परलस जरूर, गोड़ ओड़ परलस गुरुजी कहलस, एकरे बाद शुरुए में नाचे शुरू कैलस, वीडियो देखावे। तो ओके समझौली तो ओकरे दिमाग में आल कि गुरुजी आप हमके गवावल ना चाहत हैं। वो कहलस कि गुरुजी आप हमके गवावल ना चाहते हैं, आप डांटत हैं। हम कनी बच्ची तुमको हम गंवाना ही चाहते हैं, हम नचाना नहीं चाहते हैं। सवेरे आइल फिर गोड़ धैलस, ओकरे पार्टी वाला आइल कल गुरुजी बहुत बड़ी बात कह देली कि आप गंवाना चाहते हैं, नचाना नहीं चाहते हैं। हम कहीं हाँ हम गंवाना चाहते हैं। अरे कभी कहीं जगह आ गई तो हो गया, अब एकदम फ्री हो जाओगी तो पहले लेडीज़ ना रहें। वही उसके समझ में बात आई, जब सुबह में आई और फिर दोबारा पैर पकड़ी तो कही कि गुरुजी हमसे ज़रूर गलती हो गई है, गलती हो गई। हाँ, महसूस किया उसने। तो हमने कहा कि कलाकार का यह उन्नति है, जो बात अच्छी लगे उसको अपना ले जी, जो अच्छी न लगे क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरी है नहीं है कि हम कुछ सब बात बोल रहे हैं, सब गा रहे हैं तो सब अच्छे गा रहे हैं। कहीं हमरो ना अच्छा लगत होई तो जो ना अच्छा लगत हो ओके नहीं अपनावा, अच्छा लगत है अपना ला। तो उसको अच्छा लगा और चेतना आई उसको, कही अब आगे जा कर के वो क्या करे ना करे। अब हम जाएंगे तो हैं नहीं घूम कर के देखने जी हैं कि हमने जो है पढ़ाया है ये पाठ तो उस पर खरा उतरी है कि नहीं है जी, हैं। हम जहाँ तक हैं वहीं न रहेंगे भैया, जी। यही बात है। देखिए गुरुजी सही बात बता रहे हैं, अब अनुसरण करना उनका काम है और मंच तक ये लोग बताएंगे, घर घर जाके तो बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं। और बिरहा समाज में अलग पहचान है गुरुजी का। लास्ट में चलते चलते अपने दर्शकों से गुरुजी क्या कहेंगे? हम दर्शकों से कहेंगे क्या, इनके आभारी हम हैं जी, कि इनके आशीर्वाद से, इनकी चाहत से हम कलाकार बने हैं। जी, और हम चाहेंगे कि हमारे पर इनकी कृपा, हमसे कहीं अगर टूटी हो जाए समाज में, चलते फिरते बोलते बतियाते, तो उसको क्षमा करेंगे। और जो प्यार था पहले भी, आज भी, जी, आगे भी रहे। और अगर ये आशीर्वाद देते रहेंगे तो हमारा हौसला बुलंद रहेगा। जी, हम इनके सेवा करने में कोई कोताही नहीं रखेंगे। हम तो सबको अपनाते हैं भैया, जी, जी, गरीब अमीर सबको अपनाते हैं। हमारा तो एक ये अलग पहचान है, ये नहीं है कि नहीं यहाँ इतना ही पर हैं। हम सबकी कदर करते हैं, हर समाज की कदर करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अनुयायी हैं हम। जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के रास्ते पर हम लोग चलने का काम करते हैं। जी, बाबा साहब ने संविधान लिखते समय सबकी कदर किया, जी, और आज उसकी पहचान, उसकी परख देखें हर समाज, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, लेकिन हर लोग समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने जो लिख दिया, अगर नहीं लिखा होता, बाबा साहब अगर पैदा नहीं हुए होते
तो पता नहीं आगे स्थिति क्या होती, जी कैसे समाज रहता। तो वही काम है भैया कि हम अपना कर्म करते हैं और समाज का आशीर्वाद बना रहे। सब लोगों को मेरे तरफ से, छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान माता बहन सब लोगों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग के मांग पे मैं गुरुजी से बात कराया। इनका सुझाव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइए और गुरुजी को आशीर्वाद दुलार प्यार दीजिए आप लोग। और हमारे चैनल को साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन जिन भी कलाकारों का आप लोग इंटरव्यू चाहिए मैं दिखाऊंगा।